हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर मूवी हाइप। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गई है, तो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। एंड बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद एपिसोड 2। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। एक डेमोगोर्गन अपसाइड डाउन का गेट खोलकर हॉली पर अटैक कर देता है, जहां वो हॉली को उठाकर पटक रहा होता है और फिर उसे उठाकर अपने साथ अपसाइड डाउन में ले जाने की कोशिश करता है। मगर तभी हॉली समहाउ उसके कैच से छूटकर अपनी मॉम के पास चली जाती है। इन्हीं सब नॉइसेंस को सुनकर हॉली के डैड बाहर याद से घर के अंदर वापस जैसे ही आते हैं, उसी टाइम पर उन्हें दिखता है एक डेमोगोर्गन, जहां वो डेमोगोर्गन पर अपने गोल्फ स्टिक से अटैक करने की कोशिश करते हैं। मगर उसके एक पंजे से हॉली के डैड काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और एक तरफ फिर गिर जाते हैं। वहीं से मौके का फायदा उठाते हुए हॉली और उसकी मॉम दोनों ही भागकर घर के नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। मगर हॉली की मॉम स्लिप करके गिर जाती हैं। उसके बाद डेमोगोर्गन इन दोनों पर ही अटैक करने वाला होता है, मगर तभी हॉली की मॉम एक वाइन बोतल को तोड़कर डेमोगोर्गन पर बहुत ही जोर से अटैक करने लगती है एंड डेमोगोर्गन के छितरे उड़ा देती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन्सी और 11 एक कार में नैन्सी के घर की तरफ बढ़ रहे हैं हॉली को बचाने के लिए। वही दूसरी तरफ माइक और लुकस भी साइकिल से वहां पर पहुंच रही है। एंड जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें दिखता है कि डेमोगोर्गन ने एक्चुअली हॉली की मॉम को बहुत ही ज़्यादा घायल कर दिया है एंड वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली है। और इसी के साथ ही साथ डेमोगोर्गन 11 और नैन्सी के सामने हॉली को अपने साथ अपसाइड डाउन में लेकर चला जाता है, जहां नैन्सी 11 को उसके पीछे अपसाइड डाउन में भेज देती है। वही दूसरी तरफ वो अपनी मॉम को माइक और लुकस के साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है, क्योंकि उसकी मॉम की और उसके डैड की दोनों की ही हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है। आगे हॉस्पिटल में जब नैन्सी के पेरेंट्स का इलाज चल रहा होता है, इसी दौरान माइक, लुकस, नैन्सी हॉस्पिटल में ही बाहर बैठे होते हैं। एंड तभी माइक और नैन्सी की एक काफ़ी तगड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जहां नैन्सी ये कहती है कि वेगना ने ऑलरेडी उसे नाइटमेयर में ये चीज़ दिखा दी थी, मगर इनमें से किसी ने भी वेगना पे विश्वास नहीं करा, जिस वजह से ये सारा कुछ हुआ। एंड अगर नैन्सी और उसके सारे दोस्त थोड़ी और कोशिश करते तो शायद नैन्सी के पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी सब के बीच में लुकस ये चीज़ पॉइंट आउट करता है कि ये सब काफ़ी ज़्यादा अजीब है। एंड लुकस कहता है कि अगर वेकना को सिर्फ बदला ही लेना था नैन्सी से, तो फिर वो उसके पेरेंट्स को मार ही देता, वो हॉली को भी मार देता। मगर यहाँ कुछ अजीब हुआ है। यहाँ पर वेकना ने उसके पेरेंट्स को भी जिंदा छोड़ दिया, साथ ही साथ में डेमोगोर्गन को भेजकर हॉली को भी किडनैप करवा लिया, ठीक उसी तरीके से जैसे कुछ साल पहले विल भी गायब हुआ था। साथ ही लुकस यहाँ पे ये भी पॉइंट आउट करता है कि हॉली के गायब होने की डेट है 3 नवंबर एंड आज से कुछ साल पहले विल 6 नवंबर को गायब हुआ था। जहां लुकस का बेसिकली ये कहना था कि ये सब एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये सब वेकना का प्लान है। खैर, इसी दौरान मिलिट्री नैन्सी के घर पहुंचती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहां इस पूरे क्राइम सीन को देखकर मिलिट्री हेड के दिमाग में यही आता है कि यहाँ पर सिर्फ नैन्सी अकेले नहीं आई थी, बल्कि उसके साथ 11 भी जरूर आई थी। एंड वो एरिया के सारे CCTV फुटेज की डिमांड करता है। दूसरी तरफ हम 11 को देखते हैं कि जो अब अपसाइड डाउन में हॉली को ढूंढने की कोशिश कर रही है, मगर तभी उसे एक साउंड आती है फॉरेस्ट में। उसे लगता है कि एक डेमोगोर्गन उस पर अटैक करने वाला है। इसी वजह से वो अपने पावर से एक वाइल्ड अटैक शुरू करती है, मगर वो अटैक जाकर लगता है हॉपर को। हॉपर भी यहाँ जिंदा है अपसाइड डाउन में। और फाइनली 11 और हॉपर वापस से टीम अप कर चुके हैं अपसाइड डाउन में। 11 यहाँ हॉपर को बताती है कि हॉली भी यहीं पे है और इन्हें उससे मिलकर ढूंढना पड़ेगा, जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ में रॉबिन और जॉयस रेडियो स्टेशन की इलेक्ट्रिसिटी फिक्स करने की वापस से कोशिश कर रहे होते हैं। एंड जब रॉबिन रिप्लेसमेंट फ्यूज लाने जाती हैं, उसी टाइम पर विल और जॉयस एक दूसरे से बात करते हैं, जहां विल बताता है कि जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ था, जहां विल को वापस से पहले जैसे विजन्स आने शुरू हुए हैं, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है पहले की तरह। इस बार जो विल को विजन्स देखने को मिल रहे हैं, वो एक्चुअली विजन्स नहीं बल्कि उसकी POV से।
जहाँ वो बताता है कि उसे एग्जैक्टली फील हो रहा था कि वो ही डेमोगोर्गन है और वो ही सबको मार रहा है। एंड वो ये भी बताता है कि शायद से कहीं ना कहीं उसका हाइव माइंड वापस से वेकना से एंड डेमोगोर्गन से कनेक्ट हो चुका है। वो यहाँ पर ये भी कहता है कि काफ़ी टाइम से उसे कुछ भी फील नहीं हुआ था वेकना के बारे में, जब तक वो वापस हॉकिंस नहीं आया था कैलिफोर्निया से। जिस पर रॉबिन पीछे से आकर एक थ्योरी प्रपोज करती है कि हो सकता है कि विल एक्चुअली में एक रिसीवर का काम कर रहा है, जहाँ जब भी वो वेकना के थोड़ा आसपास आता है जैसे कि हॉकिंस, तब उसे रेडियो सिग्नल्स की तरह वेकना के सिग्नल्स मिलने लगते हैं। ये समझकर विल ये चीज़ कहता है कि अगर वही रिसीवर है तो वो बाहर जाकर हॉली को ढूंढने की कोशिश करेगा, तो वो लोग इजीली हॉली को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी विल को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा वेकना से, वहीं पर हॉली भी होगी। मगर ये बात सुनकर विल की मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उससे एंड विल को मना कर देती है अपनी जान जोखिम में डालकर हॉली को बचाने जाने के लिए। खैर दूसरी तरफ हम स्टीव हैरिंगटन और जोनाथन को भी देखते हैं जिनकी गाड़ी खराब हो चुकी है एंड वो किसी से रास्ते में हेल्प ले रहे हैं गाड़ी को फिक्स करने के लिए। इसी दौरान उन दोनों की एक आर्गुमेंट हो जाती है नैन्सी को लेकर एंड इस आर्गुमेंट के चलते ही अचानक से यहाँ टपक पड़ता है डस्टिन, जिसका थोबड़ा पूरी तरीके से टूटा फूटा हुआ है और उसका ये हालत एंडी एंड उसके दोस्त ने किया है। मीनवाइल अपसाइड डाउन में हॉपर 11 से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने टनल का यूज़ नहीं किया नैन्सी के घर जाने के लिए, बल्कि वो खुल्लम खुल्ला कार में चले गए। एंड अब हॉपर को डर है कि मिलिट्री को ये भी पता चल चुका है कि 11 इस टाइम पर अपसाइड डाउन में है एंड वो काफ़ी जल्दी 11 को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा एक हीटेड आर्गुमेंट हमें देखने को मिलती है 11 और हॉपर के बीच। खैर इसी दौरान 11 को ज़मीन पर डेमोगोर्गन के खून के निशान मिलते हैं, जिसे वो दोनों फॉलो करना शुरू करते हैं ताकि वो लोग हॉली को ढूंढ सके। वहीं इसके बाद स्टोरी वापस शिफ्ट होती है हॉस्पिटल की तरफ, जहां माइक नैन्सी को बताता है कि उसके दिमाग में एक थ्योरी आई है, जहां वो बताता है कि हॉली जिस अननोन आदमी के बारे में बात क्या करती थी, उसने आज ही सुबह हॉली को वार्न किया था कि हॉकिंस के अंदर कई सारे मॉन्स्टर हैं एंड वो कहीं ना कहीं हॉली को बचाने की कोशिश कर रहा था। एंड माइक ये कहने की कोशिश करता है कि अगर उन्होंने इस आदमी का पता लगा लिया तो उन्हें हॉली का भी पता चल जाएगा। एंड जिसके बाद ये लोग हॉस्पिटल स्टाफ का फेस बदल के अपनी मॉम से मिलने जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मॉम को शायद इस मिस्टीरियस मैन के बारे में कुछ पता हो। उन्हें भेस बदल के इसीलिए जाना पड़ता है क्योंकि हॉस्पिटल का स्टाफ उनकी मॉम से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उनकी मॉम की मेडिकल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है। खैर दूसरी तरफ हम स्टीव, जोनाथन एंड डस्टिन को देखते हैं, जहां हमें देखने को मिलता है कि डस्टिन और स्टीव के बीच में अब बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये दोनों बहुत ही बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं एक दूसरे से एंड जोनाथन को ही इन दोनों को चुप करवाना पड़ता है। तो तुम समझ ही सकते हो कि इन दोनों के रिलेशन के डायनेमिक्स बिल्कुल ही बदल चुके हैं इस सीजन में। एनीवे दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉबिन को, जो जॉयस को एक छोटा बहाना देकर कि रेडियो सिग्नल को सही करने के लिए उसे रेडियो टावर पर कोई चीज़ है जिसे फिक्स करना पड़ेगा एंड उसके लिए उसे 2 लोगों की मदद लगेगी। तो ये कहकर रॉबिन विल को लेकर रेडियो स्टेशन से बाहर आ जाती है और उसके बाद उसे कहती है कि उसे विल के प्लान पर भरोसा है एंड उसे लगता है कि इसी प्लान का यूज़ करते हुए वो लोग वेकना को पकड़ भी लेंगे। एंड जिसके बाद विल मदद करती है रॉबिन को उसके मॉम की बात माने बिना रूल्स तोड़कर उसके प्लान को फॉलो करने के लिए, जिसके बाद ये दोनों एक साथ टीम अप करके निकल जाते हैं वेकना को ढूंढने के लिए। मीनवाइल अपसाइड डाउन के मिलिट्री बेस में जेन हॉपर की यानी 11 की सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर पहुँच चुकी है एंड मिलिट्री वालों को ये भी पता चल चुका है कि 11 इस टाइम पर अपसाइड डाउन के अंदर ही है एंड यही अपसाइड डाउन के अंदर ही हम देखते हैं 11 को, जो इस टाइम पर एक्चुअली में हॉपर की मरहम पट्टी कर रही हैं, जैसे उसने मैक्स से सीखा था। यहीं पर इन दोनों के एक काफ़ी होलसम सी फादर डॉटर कन्वर्सेशन होती है, जहां जिम हॉपर बताता है कि क्यों एक्चुअली में वो इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करता है जेन को। एंड जिसके बाद ये दोनों डेमोगोर्गन का पीछा करने वापस निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम रॉबिन और विल को वुड्स के अंदर देखते हैं, जहाँ वो लोग वेकना के सिग्नल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहीं पर विल को अपना पुराना विजन रिकॉल होता है
और उससे बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद विल रॉबिन को लेकर हॉली के स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देता है। वहीं अपसाइड डाउन के अंदर हम देखते हैं कि 11 एंड हॉपर को डेमोगोर्गन का पीछा करते हुए हॉली का एक जूता मिलता है, एंड जिसके बाद इन दोनों के सामने एक बहुत ही बड़ी वाल निकल कर आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अपसाइड डाउन के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर वेकना ने एक बहुत ही बड़ी वाल बना दी है, जिसका पार 11 सेंस नहीं कर सकती कि एक्चुअली में क्या है। एंड यहीं पर वेकना हॉली को भी लेकर गया। अब हमें पता नहीं हॉली जिंदा भी है या फिर नहीं। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में हॉस्पिटल में सिंस नैन्सी की मॉम बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही होती उनकी कंडीशन की वजह से, मगर तब भी वो लिखकर नैन्सी और माइक को अपनी बातें कन्वे कर रही होती है। वहीं इस टाइम पर विल और रॉबिन पहुंचते हैं हॉली के स्कूल में, जहां विल ये कहता है कि उसे जो विजन आया था वो यही का था। एंड फिर इन दोनों को फिगर आउट होता है कि एक्चुअली वेकना जब भी किसी शिकार को हंट डाउन कर रहा होता है, उस टाइम पर हाइव माइंड की वजह से विल एक्चुअली उस विक्टिम के अंदर ही पहुंच जाता है। उसे वो सब कुछ दिख रहा होता है जब विक्टिम को देखने वाला होता है, जैसे वेकना हंट डाउन करने वाला है। एंड यहीं पर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब नैन्सी और माइक उनकी मॉम से पूछते हैं कि उस मिस्टीरियस आदमी का नाम हॉली क्या बताया करती थी, तब नैन्सी की मॉम पेपर पर लिखकर बताती है हेनरी। एंड एक्चुअली यहीं पर सारी चीज़ क्लियर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हेनरी और कोई नहीं बल्कि वेकना है, जिसका मतलब है कि इतने टाइम से हॉली से जो उसका इमेजिनरी फ्रेंड मिल रहा था उसके मन में वो और कोई नहीं बल्कि वेकना था। एंड हॉली उसकी अगली शिकार थी। एंड जब हॉली का शिकार हो रहा था उस टाइम पर सिंस हॉली विक्टिम थी, इसी वजह से विल उसके अंदर पहुंच गया था। विल उसके पीओवीज के अंदर पहुंच गया था। एंड अब इस टाइम पर हॉली मोस्ट प्रोबेबली अगर जिंदा भी है तो वो अपसाइड डाउन वाली वाल के दूसरी पार है। एंड इसी क्लिफ हैंगर पर हमारे एपिसोड 2 की एंड हो जाती है। तो गाइस, मुझे तो ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा, बट आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा? आप लोगों को क्या ओपिनियंस है इस एपिसोड को लेकर? मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। बाकी मैं एपिसोड 3 और 4 की वीडियोस भी जल्द से जल्द लेकर आऊँगी, तो उन वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय दोस्तों।